चलिए आज का क्लास है पोसेसिव डिटरमिनर्स पर है। ठीक है, देखो ये पोसेसिव डिटरमिनर्स का बहुत सारा इमेज तुमको दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले समझेंगे पोसेसिव मतलब क्या होता है। ठीक है ना, अगर हम पूछेंगे कि उड़ने वाला एक मानव होता है, ठीक है ना, तो काल्पनिक हम अपने मन में सोच सकते हैं कि परी की तरह होता होगा, लेकिन सचमुच में किसी आदमी को सामने बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उड़ते हुए देखेंगे तो आश्चर्य होगा ना। लेकिन अगर 10 आदमी में एक आदमी वैसा होने लगा तो फिर कोई आश्चर्य नहीं है। तभी हमारे लिए पोसेसिव का अर्थ क्या है, कैसे जानेंगे, क्यों पढ़ेंगे पोसेसिव केस। पोसेसिव शब्द जो है पोसेशन शब्द से बना है। किससे बना है? पोसेसिव शब्द पोसेशन से बना है। हम यहां पर लिखते हैं, इसको हम ला रहे हैं। पोसेसिव का डिटरमिनर्स का क्या अर्थ होता है? अधिकार सूचक निर्धारक। हिंदी वैसे सूट नहीं करता है, लेकिन जब दे रहा है मीनिंग तो लिख लो। ठीक है ना, यहां पर हम समझेंगे पोसेशन क्या। द वर्ड पोसेशन हैज बीन मेड by the verb to possess, means to have a right on something or to keep something। ये देखो, ये मेरी परिभाषा है। पोसेशन का क्या अर्थ हुआ, किससे बना है? पोसेशन क्रिया से बना है। अर्थ क्या होता है? टू हैव अ राइट ऑन समथिंग, किसी भी वस्तु पर या किसी भी व्यक्ति पर अधिकार दिखाना। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं पोसेशन पोसेशन शब्द पोसेस क्रिया से बना है। जिसका अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार प्रकट करना। समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आया? पोसेशन का अर्थ समझ में आ गया सबको?
क्या अर्थ हुआ कि इसी पोसेशन शब्द से पोसेसिव डिटरमिनर्स की उत्पत्ति हुई है। तो पोसेशन किस क्रिया से ली गई है? पोसेस क्रिया से ली गई है। क्या अर्थ होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार प्रकट करना। तो यहां पर हम क्या लिखे हैं? Therefore, the determiners which are used for showing the ownership upon somebody or something are called the possessive determiners. समझ में आ गया? हिंदी सिर्फ समझने के लिए, लिखना नहीं। हर जगह हिंदी लिखेंगे तो डिले भी होगा और बोरिंग क्लास लगेगा। इसको इंग्लिश ही रहने दो। The following are the examples of possessive determiners. जैसे इसमें ध्यान रखना है कि इसको समझने के लिए इसका सब्जेक्टिव पार्ट समझना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लिख रहे हैं पोसेसिव डिटरमिनर्स में, जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, वंस है, देयर्स है। ठीक है ना? ये सारे पोसेसिव एडवर्ब्स हैं, यानी पोसेसिव एडवर्ब्स, गलती बोल दी है, पोसेसिव डिटरमिनर्स हैं। ठीक है ना? आगे इसका एग्जांपल हम कैसे लेंगे? एग्जांपल्स जैसे ही इज माई फ्रेंड। ठीक है? तो यहां पर पोसेसिव एडवर्ब क्या हो गया? माई। यू आर हर बेस्ट फ्रेंड। इसमें क्या आ गया? हर। हिज बुक इज वेरी गुड। वेरी यूजफुल कर सकते हैं, यूजफुल। इसमें क्या है? हिज देयर वर्क इज प्रेजवर्दी। इसमें कौन है? देयर। ठीक है? वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी। इसमें कौन है? वंस। ठीक है? इट इज इट्स नीव। क्या हो जाएगा? इट्स शब्द जो है यहां पर डिटरमिनर्स हो। तो ये क्लियर हुआ? मोर एग्जाम्पल्स, इसमें ट्रांसलेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरे घर पर एक काला कुत्ता है। वह मेरी
बहन है। यह हमारा देश है। तुम अपने विद्यालय जाते हो। यह इस कलम की नींव है। ये वाक्य में इट्स का प्रयोग नहीं आएगा, आ जाना चाहिए। आ जाएगा। चलिए बनाइए अनुवाद। तो मेरे घर पर एक काला कुत्ता है, क्या बनाएंगे? थोड़ा सा यहाँ पर हम रुकते हैं, पहले आप लोग हल कीजिए तब हम आगे इसको सॉल्व। यहाँ पर थोड़ा सा इसका यूसेज देख लेते हैं। स्पेशली पोसेसिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड फॉर showing अपना, अपनी, अपने, in the form of translation such as ये हम केस वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, पुराने जो समय गया उसमें, ठीक है ना, वहां भी है। इसके लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा इसी के आधार पर अपना अपनी का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें आएगा सब्जेक्ट्स, इधर आएगा पोसेसिव केस। अगर हम यहाँ पर आई का प्रयोग करते हैं तो अपना अपनी जो ये हम बनाते हैं, ये अगर लिखेंगे तो इसका अनुवाद हो जाएगा आई रहेगा तो माई हो जाएगा, वी रहेगा तो आवर हो जाएगा, यू रहेगा तो योर हो जाएगा, ही रहेगा तो हिज हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, इट रहेगा तो इट्स हो जाएगा, वन रहेगा तो वंस हो जाएगा, दियर रहेगा दे रहेगा तो इसका देयर हो जाएगा। कोई भी प्लुरल एक्स्ट्रा अगर सब्जेक्ट आता है तो इसके लिए हम देयर का ही प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
हम लोग अपने कॉलेज जाते हैं। और यहां पर एक चीज और हम बताना चाहेंगे, अगर नैम आता है, नैम में भी हम इसी का प्रयोग करेंगे। नैम में जैसे कि राम आ गया तो राम का ही का जो बनता है वो यहां बनेगा। अगर लड़की आ गई, सीता आ गया, रीता और कुछ भी, तो हर के आधार पर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम विशेष रूप से ट्रांसलेशन में देखेंगे। जैसे सीता अपने कलम से लिखती है। ठीक है ना। बच्चे अपने किताब को पढ़ते हैं। क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन? वी गो टू आवर कॉलेज। सीता अपने कलम से लिखती है। सीता राइट्स विद हर पेन। बच्चे अपने किताब को पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन रीड देयर बुक्स। ठीक है। दूसरा यहां पर इसका यह है, ये पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या है? पॉसेसिव डिटरमिनर्स प्लस अगर इनके साथ नाउन सिंगुलर हो तो इनके साथ वर्ब कैसा आएगा? वर्ब भी सिंगुलर आएगा। क्या अर्थ हुआ? रूल्स बंदे हैं। अच्छा, रूल क्या कह रहा है? इफ वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ noun after the possessive determiner, we use singular verb, singular form of verb. एग्जाम्पल्स। अब यहां पर मान के चलो कि हाँ इफ होगा, बोले इफ है, इट टाइप हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। अब यहां से तुमको दे दिया बनाने के लिए, बनाओ यहां से। जैसे हिज बुक,
ठीक है, हम ज्यादा नहीं देंगे, फिर टास्क में हम करेंगे। यही चीज हमको लिखना है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर नाउन जो है, तुम लोग अपना सेंस लगाओ तब तक, प्लुरल हो जाए तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। ठीक है, प्लुरल हो जाएगा। यहाँ वी यूज प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल्स, योर, तेजी से इसको बनाना है, ज्यादा इसमें समय नहीं देंगे। बन रहा है सबसे? तो ऊपर में क्या भरेंगे? हिज बुक डैश नॉट माइन इज, हिज पेन्स वर। यहाँ पर योर डॉग्स आर, योर फादर इज। तो यहाँ पर यू देख करके ऐसा नहीं समझ लेना प्लुरल है। कभी कभी बच्चों को देखते हैं कि यू देखा है, वाई ओ यू आर लगा हुआ है, योर को कोई लेना देना नहीं है आगे वाले से। वो ये कह रहे हैं कि पोसेसिव डिटरमिनर्स कह रहे हैं कि यदि तुमने सिंगुलर रखा तो मेरे पास सिंगुलर ही रखो, वर्ब जो है सिंगुलर रखो, प्लुरल रखा तो प्लुरल रखो, क्योंकि मेरा यहाँ पावर ही नहीं, नाउन का पावर है। ठीक है ना, वो अकेले, इसका यहाँ कोई वैल्यू नहीं। जैसे यू है तो अकेले वैल्यू है, आर लगाएंगे वहां पर। ठीक है ना, लेकिन योर लगेगा तो उधर नाउन को मतलब है उसको, ना कि योर का कोई पावर है। दियर भी आ जाएगा फिर भी, जबकि दियर प्लुरल का सूचक, लेकिन दियर के बाद अगर सिंगुलर नाउन आ गया तो सिंगुलर ही रहेगा। तो जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ दियर लगा हुआ है, कहीं एक जगह दिए थे। ठीक है ना, ये प्लुरल के सेंस में आता है। लेकिन अगर दियर के बाद नाउन, अगर ये देखो यहाँ पर अगर इसको दियर को शुरू में रखेंगे, अगर दियर बुक भी लगा देंगे तो इजे लगेगा वहां पर, प्लुरल रहने पर भी। दियर बुक्स लगाएंगे तब आर होगा। यानी हमको दियर से मतलब वहां नहीं है, किससे मतलब है? बुक और बुक से मतलब, यानी उसके बाद नाउन। इसलिए डिटरमिनर्स की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, यहां तक सब राइटिंग कर चुके हैं। आज क्या पढ़े? पोसेसिव डिटरमिनर्स। पोसेसिव किस वर्ब से बना है? पोसेशन, यानी पोसेस क्रिया से बना है। क्या अर्थ होता है? अधिकार स्थापित करना। ठीक है ना, आधिपत्य दिखाना, स्वामित्व दिखाना। ठीक है ना, पोसेसिव डिटरमिनर समझ में आया? अपना अपनी में आएगा तो आई के साथ कौन सा पोसेसिव डिटरमिनर लगेगा? माई। ठीक है, ठीक है। वी रहेगा तो क्या लगेगा? आवर। यू रहेगा तो, ही रहेगा तो, सी रहेगा तो, इट रहेगा तो, दे रहेगा तो। समझ में आ रही? हमको उम्मीद है कि आज का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सही कर लेते हैं, चूंकि ये कॉपी किए थे इसलिए रह गया था। यहाँ पर प्लुरल हो, एक सेकंड। चलिए, आज का क्लास टेस्ट पोसेसिव डिटरमिनर से है। आप लोग को यहाँ नहीं बनाना है, घर में आराम से। ठीक है ना, जब लोड कर देंगे
तो हम यहाँ धीरे-धीरे इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, अपना देख लेना है। ठीक है? फिर जो प्रॉब्लम होगा कल हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप इसको पॉज़ कर लीजिएगा और एक जगह फेयर कीजिएगा। जितना भी हम लोग टेस्ट तैयार कर रहे हैं, वो आपके परीक्षा में भी आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक का है, आप लोग अपना पढ़िए, अपना बनाइए और कोशिश कीजिए कि अगर हम 15 एमसीक्यूज दे रहे हैं तो 15 में 15, एक भी अगर आपकी गलती होती है तो आपका कंसंट्रेशन सही नहीं है, आप सीरियस नहीं हो रहे हैं पढ़ाई के प्रति। ठीक है? और सब सही हो रहा है तो आप सीरियस हैं और बढ़िया से भली भांति समझ रहे हैं। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आप ठीक से तैयारी कीजिए और रेगुलर रहिए।